लखनऊ 6 अगस्त। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजनी कुमार पांडेय ने संगठन के आगामी चुनाव की औपचारिक घोषणा करते हुए चुनाव कार्यक्रम जारी किया। उन्होंने बताया कि संगठन को लोकतांत्रिक एवं पारदर्शी प्रक्रिया के तहत नई कार्यकारिणी देने के उद्देश्य से चुनाव कराया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जानकारी दी कि नामांकन पर्चा दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त निर्धारित की गई है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संगठन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। आप इधर रहे हो, त्रिपाठी जी इधर रहे हो। नहीं, आप बैठो बगल में, पर्चा भराने के लिए आप आए हो। रतन भाई उनके बगल में आप बैठिए। आपने प्रदेश अध्यक्ष का पर्चा भरा है संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल। पहले आप लोग हमारी बात सुनिए, बना लो क्योंकि सवाल आप बताइए। नहीं, रिकॉर्डिंग तो नहीं चल रही है। पर्चा दाखिल हुआ है और आपने किस पद पे पर्चा दाखिल किया? मैं जितेंद्र निगम, मैंने संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया। और लगभग कितने लोगों ने पर्चा दाखिल किया है, किस पदों का? अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है और प्रदेश अध्यक्ष में जो हो रहा है जिसमें मैंने भी दाखिल किया है। अभी संज्ञान तो नहीं, मैंने खुद दाखिल किया है, उसके आगे वो भी बताने की उसने किसने दाखिल किया है। अब जब लास्ट डेट हो जाएगी उसके बाद पता लगेगा कितने लोगों ने दाखिल किया, कितने लोगों ने। पर्चा दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है और कितने पदों पर चुनाव होना है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, इसके और जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और इसके महामंत्री के उसमें होना है चुनाव। और कोई बोले कब होना है और किस पद पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, महासचिव कमेटी के अंतर्गत का पद होता है तो उसको महासचिव को चुनाव नहीं होता, निर्धारित होता है। हम जो चुनाव कर रहे हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है। आज हमारे बीच जितेंद्र निगम जी हैं, प्रदेश अध्यक्षी के लिए इन्होंने पर्चा दाखिल किया है, हम लोगों को दिया है। तो आगे जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको हम लोग देखेंगे और फिर आगे चुनाव जिस तरीके से होता है पूर्ण विधान से उसको करा जाएगा। जी, एक बहुत चर्चा बनी हुई है। जहां तक मैं जानता हूं, संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल बहुत ही पुराना और बड़ा नोन संगठन है जिसके अध्यक्ष अंजनी कुमार पांडे जी हैं। उन्हीं का बनाया हुआ संगठन है और उन्हीं का अपनी मेहनत से सींचा हुआ संगठन है। तो संगठन नाम से बना लेना ये एक लीगल विषय है, इस पे आपत्ति जतानी चाहिए हम सबको। बट संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल वही संगठन है जिसके अध्यक्ष अंजनी कुमार पांडे जी हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग इसी संगठन में काम करते थे, अब वो अलग काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो पांडे जी हैं छवि को दोगुनी करने का काम कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं कोई वाक्य कहना नहीं चाहूंगा। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा संगठन है, मैं मतलब ठीक से जान भी नहीं रहा हूं कौन लोग हैं या क्या है, और लोग आते जाते रहते हैं। तो इस पर मुख्यतः कोई बात कहने का कोई विषय नहीं है मेरे हिसाब से। इस संगठन में कुछ महिलाएं हैं जो पांडे जी के आरोप लगा रही हैं धनराशि को लेकर कि वो ठगी करते हैं, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, आरोप का विचार हमेशा तथ्यों के ऊपर होता है। अगर कोई तथ्य नहीं मौजूद है उसकी निश्चित देखरेख होनी चाहिए। अगर वो तथ्य मौजूद नहीं है तो वो आरोप से बरी हो जाएगा। आरोप लगाना जैसे स्वतंत्रता का काम है वैसे उसका रिप्लाई करना। तो निश्चित अगर अंजनी पांडे जी पर कोई इस तरीके का आरोप लगा रहा है तो उनको रिप्लाई करना चाहिए उस बात का। संगठन के जो नए नए लोग हैं उनसे क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे प्रति संगठन? हर एक संगठन है, संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल हर व्यापारी की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है और तैयार है। चाहे वो रेडी दुकानदार हो, चाहे बड़ा व्यवसायी हो, चाहे छोटा कारोबारी हो, हर व्यापारी की समस्या हम सबका दायित्व है। इसमें पद तो एक कॉलोनाइज बिहेवियर सिस्टम होता है जिसमें सभी होते हैं। बाकी हर व्यापारी जो एक आम सदस्य भी है वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्षमता रखता है, राष्ट्रीय महासचिव की क्षमता रखता है और उसके पास ताकत है पूर्णता कि वो विरोध करे अगर कहीं अन्याय हो रहा है। इस समय हमारा संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल जो हमारा 25 साल पुराना संगठन है, इसमें इस समय चुनाव प्रक्रिया चल रही है। चुनाव की प्रक्रिया के तहत
राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजनी कुमार पांडे हैं। अभी हमारा जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है उसमें प्रदेश अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष एवं नगर अध्यक्ष की चल रही है, जिसमें आज की डेट में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री जितेंद्र प्रसाद निगम जी ने पर्चा दाखिल किया है। अभी आने वाले समय में 15 तारीख तक टाइम है। इसमें हमारे मंडल अध्यक्ष का पर्चा दाखिल होगा, नगर अध्यक्ष का पर्चा दाखिल होगा। ये चुनाव प्रक्रिया 23 तारीख तक चलेगी। चुनाव होना है, प्रदेश अध्यक्ष पद के पर्चा दाखिल किया गया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? आप अध्यक्ष हैं, क्योंकि इतना बड़ा संगठन चला रहे सालों से, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? ये संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष का इसके पहले था, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। अब संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल इस समय उत्तर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करवा रहा है, लखनऊ मंडल का चुनाव करवा रहा है और लखनऊ जिला अध्यक्ष का चुनाव करवा रहा है, नगर अध्यक्ष का चुनाव करवा रहा है, जिसमें सभी व्यापारियों को आमंत्रित कर दिया गया है, पदाधिकारियों को आमंत्रित कर दिया गया है। और इसमें ये भी बताया गया है कि वही व्यापारी या पदाधिकारी पर्चा भर सकते हैं जो ऑलरेडी 5 साल से मेंबर हो या 5 साल का उनको कम से कम अनुभव होना जरूरी है, जो संगठन को चला सकें, लोगों को लेकर के चल सकें, व्यापारियों की समस्याओं को समझ सकें। उसमें हमारे बीच में उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जितेंद्र निगम जी ने आज पर्चा अपना दाखिल किया है लखनऊ महानगर में, और कुछ पर्चा दाखिल करने के लिए अन्य प्रत्याशी अपनी तैयारी कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, मंडल अध्यक्ष के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसकी टाइमिंग पर्चा दाखिल करने की 15 अगस्त तक है, तो 15 अगस्त को तक पर्चा लोग दाखिल करेंगे। 17 को पर्चा वापसी है और 22 तारीख को चुनाव है, 22 अगस्त को चुनाव है और 23 अगस्त को इनके सबके रिजल्ट आ जाएंगे, इनकी सबकी का जो परिणाम होगा वो घोषित होगा, जिसमें सारे व्यापारी आपके पूरे प्रदेश के इकट्ठा होंगे, लखनऊ के व्यापारी इकट्ठा होंगे, सारे पदाधिकारी उपस्थित होंगे। सबके सामने इनकी घोषणा की जाएगी कि कौन कितना वोट पाया या किन किन पदों पे किन किन लोगों ने पर्चा दाखिल किया है। तो चूंकि अभी समय काफी है, टाइम काफी है, 15 अगस्त तक का टाइम है, लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और पर्चा भरने के लिए लोग आ रहे हैं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से व्यापारियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आप सबके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि व्यापारियों की जो भी समस्याएं हैं, व्यापारियों की जो भी पीड़ा है, क्योंकि गैर राजनीतिक संगठन है संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल, जिसको 2500 वर्ष से मैं व्यापारियों की सेवा करते आ रहा हूं और आम जनमानस की भी मैं सेवा करता रहता हूं। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं से कोई दिक्कत आती है, तो संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी, हमारे व्यापारी साथी सब कंधे में कंधा मिलाकर के एक दूसरे की मदद करने का काम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करने का काम करते हैं, जिसमें अनंत उदाहरण है। प्रदेश और देश के अंदर में हर सरकार में ये स्थिति रही है कि सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन आवाज संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल ने हमेशा व्यापारियों की उठाया है, जनता की उठाया है। तो संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल अपने उद्देश्यों पे काम कर रहा है। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का अनंत तरह का उद्देश्य है बच्चों की शिक्षा को लेकर के, गरीबों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, इन सब पे बराबर काम करता है कि जहां भी जरूरतमंद समझता है कि यहाँ लोगों की मदद करना चाहिए, यहाँ लोगों की समस्याएं हैं, वहां हम लोग आपस में चंदा लगा करके उनकी मदद करने का काम करते हैं, उनका सहयोग करने का काम करते हैं। जैसे कोरोना महामारी में जब आपत्ति आई थी तो सबसे बड़ा किचन संभालने का काम संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल ने किया था। 6 लाख 6.25 लाख लोगों को खाना, दाना, अनाज पहुंचाने का काम किया था। ये सारे काम हम सभी लोगों ने अपने चंदे से अपने आप इकट्ठा करके सभी पदाधिकारियों और व्यापारियों ने ये काम किया था। तो आपका संगठन, व्यापारी अगर आपसे जुड़ता है तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, संगठन किस तरह से उसकी मदद करेगा? इस संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल में आपको बता दूं कि ये जमीनी स्तर पे काम करने वाला संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल संगठन नहीं है, हवा में कहीं कोई बात नहीं करता है। अगर हमारी व्यापारी टीम में अगर कोई व्यापारी सब्जी बेचने का भी काम कर रहा है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के नीचे तक की सारी टीम उसके पास अगर उसकी कोई समस्या पहुंचती है, कहीं किसी भी प्रकार की कोई एक आवाज तो आ जाए, अगर एक आवाज आती है व्यापारी के लिए 24 घंटे मैं व्यापारियों के लिए हमेशा खड़ा मिलता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में लखनऊ शहर में आप लोग भी टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे होंगे, ऑल ओवर यूपी में, पूरे प्रदेश में आप देख लीजिए कि कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा कि जो बता दे कि संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के किसी पदाधिकारी को फोन किया गया और संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल से कोई पहुंचा नहीं। ये त्वरित रिस्पांस देने का काम करता है। इसी का कारण है कि संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है, लोग इस पे विश्वास कर रहे हैं और भरोसा कर रहे हैं और जानबूझ करके
तमाम ऐसे अराजक व्यक्ति हैं कि जो बढ़ते हुए संगठन की शोहरत को देख करके कुछ लोग जलते हैं, कुछ परेशान होते हैं। तो जलना परेशान होना ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है जो जलते हैं, जो परेशान होते हैं। मेरी जिम्मेदारी है लोगों की सेवा करना।